नमस्कार दोस्तों। आज जो कल हमने पढ़ा था ऋग्वेदिक काल के बारे में, उसका अगला पाठ यानी भाग 3 उसका अध्ययन करेंगे। और कल मैंने जो बताया था दासराग्य युद्ध, जो कि झेलम के किनारे ना होकर के पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। पुरुषनी जो नाम आता है वो झेलम का नहीं था, वो रावी का नाम था। और हाइदेस्पद का जो युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में यानी BC में हुआ था, वो राजा पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था। वो झेलम के किनारे हुआ था, वितस्ता के किनारे हुआ था। जबकि दासरा के युद्ध है, उसमें राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के मध्य हुआ था। और आगे चल कर के 10 राजाओं के संघ में पुरु वंश और भरत कुल का सुदास दोनों ने मिलकर के एक कुल का निर्माण किया, वो कहलाया कुरु। यानी सुदास का भरत, भरत प्लस पुरु बराबर कुरु। कौन सा जनपद बना? कुरु जनपद बना था। तो ये जो बात आती है वो आती है हिंदुस्तान के बारे में। अब जो कल मैंने बताया था कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है उसको होता या होत्र कहा गया, यजुर्वेद के अधुर्वेद कहा गया, सामवेद का उद्गाता या उद्गाता कहा गया, अथर्ववेद का ब्रह्म कहा गया था। और अथर्ववेद जो है वो जादू टोनों के बारे में बताता है। तो ऐसी बात जो आई है अथर्ववेद में आई है। अथर्ववेद में वशीकरण मंत्र और माण मंत्र की सूचना मिलती है। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे यानी उस समय यानी ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो ऋग्वेदिक काल में महिलाओं को अपना स्वयंवर चुनने का अधिकार था। ये बात शतपथ ब्राह्मण में दी गई है। यानी पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है। तो पति की अर्धांगिनी जो कहा गया है, पत्नी को कहा गया है, ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। पत्नी रहित पति को यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। और आज भी देखो, यज्ञ में बैठेंगे तो पत्नी का होना असंभव होता है। बिना पत्नी के यज्ञ संपन्न नहीं होता है। और ये बात आपने जब रामायण पढ़ी, रामायण को देखा, तो उस समय भी ऐसा आया था कि एक जगह पर रामचंद्र जी जो है यज्ञ करने के लिए कहते हैं और सीता जी को उन्होंने जंगल में भेज दिया था। तो उस समय सीता जी की मूर्ति बना करके रामचंद्र जी के साथ में बिठाई गई थी। यानी बिना पत्नी के यज्ञ संपन्न नहीं होता है, अधिकार यज्ञ करने का अधिकार नहीं होता है। ऋग्वेद में जाय दस्तम यानी पत्नी को क्या कहा गया है? जाय दस्तम, अर्थात पत्नी ही ग्रह है। यदि जिसकी पत्नी घर साथ में नहीं रहती है उसका कोई घर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कई महीनों तक अपने घर पे अकेले रहते हैं, पत्नी एक दिन आती है और देख के चली जाती है, तो उनका घर नहीं है, वो जाय दस्तम नहीं है। तो बिना पत्नी के घर नहीं हो सकता है। यानी वो शादीशुदा है फिर भी ब्रह्मचर्य के पालन कर रहे हैं, तो ब्रह्मास नहीं है, ब्रह्म की तरह हो गए हैं। तो ऐसा पहले ऋग्वेद में माना गया था। तो यहाँ पर यानी विधवा का प्रचलन नहीं था, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, और अंतरजातीय विवाह प्रचलित थे। यानी ऋग्वेदिक काल में अंतर्विवाह प्रचलित थे, लेकिन कोई स्त्री दास से विवाह नहीं कर सकती थी। यानी दास से विवाह वर्जित था। उस समय दास वर्ण विवाह वर्जित था, दास में नहीं कर सकते थे। लेकिन नियोग प्रथा का प्रचलन था। अभी नियोग प्रथा क्या है? यानी किसी स्त्री का पति मर चुका है तो संतान उत्पत्ति के लिए वह अपने देवर से विवाह कर सकती थी या देवर के साथ संसर्ग कर सकती थी। ऐसा प्रावधान जो का किया गया है वो ऋग्वेद में मिलता है। पर्दा प्रथा उस समय नहीं थी। जो पर्दा आया हिंदुस्तान में वो बाद में आया है। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि पर्दा जो लेके आए थे वो स्पेशली सल्तनत काल में आता है। यानी 10वीं शताब्दी में जो मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद में हिंदुस्तान में क्या आया था? पर्दा प्रथा का प्रचलन था। और इस समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, शिक्षा दीक्षा के लिए वो स्वतंत्र थी, स्वयंवर करने के लिए स्वतंत्र थी। और यहाँ पर कुछ महिलाओं के नाम भी आते हैं, जिनमें आता है घोषा, अपाला, लोपा, मुद्रा और विश्ववरा। यहाँ थोड़ा सा जो कुछ विद्वान हैं उन्होंने
एक जो उंगली उठाई है कि लोपा और मुद्रा दोनों अलग अलग नहीं थी। कुछ कहते हैं कि लोपा मुद्रा अलग अलग थी, लेकिन एक जगह जो नाम आता है ऋषि अगस्त्य की जो पत्नी का नाम था लोपा मुद्रा था, जो कि राजकुमारी थी। तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि लोपा और मुद्रा दोनों अलग अलग नहीं थी, दोनों एक ही थी। लेकिन जैसा भी हो, यहाँ कुछ विदेशियों के नाम आए हैं जिन्होंने ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का निर्माण किया था, मंत्रों की रचना की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना कुछ विदेशी महिलाओं ने की थी, उनके नाम क्या है? घोषा, पाला, लोपा मुद्रा, विश्ववरा, ये सारी महिलाएं उसी काल की है। लेकिन उन्हें राजनीति और संपत्ति से वंचित किया गया था। यानी कोई भी महिला है उसको राजनीति करने का अधिकार नहीं है, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। संपत्ति पहले उसको पुत्रों को मिलेगी, पुत्र नहीं है तो उसके देवर के पुत्रों देवर को मिलेगी, देवर भी नहीं है तो देवर के पुत्रों को मिलेगी, और वो भी नहीं है, कोई भी नहीं है तो फिर उसके भाई को संपत्ति मिलेगी। ऐसी जो बात है वो आती है आगे चल कर के मनुस्मृति में कहा गया है। अब ये तो बात थी हमारी महिलाओं की स्थिति की। अब बाद में आता है भोजन, यानी वैदिक काल में भोजन जो करते थे वो किस प्रकार का भोजन था। यानी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन प्रचलित थे। ऋग्वेद में खीर पकोदन का उल्लेख आता है, यानी खीर को कहा गया है, और पकोदन यानी पकवान बनाने का। तो यहाँ पर खीर और मालपुए उस समय प्रचलित थे। यानी मालपुए का जो शब्द है अपूपम धर्तवतम, अपूपम धर्तवपम, यानी जो मालपुए हैं वो खीर के साथ उस समय खाए जाते थे, जो कि सत्तू को दही में मिला करके खाया जाता था। अब जो कि सत्तू को जो है उसको कर्ब कहा गया था, और कर्ब उस समय प्रचलित था। तो यहाँ पर वृषभ और बकरे का मांस भी प्रचलन में था। यानी वे लोग विशेष अतिथियों के आगमन पर बकरे या वृषभ यानी बैल का मांस पकाकर खाते थे, कच्चा मांस नहीं खाते थे। तो ऐसी बात जो यहाँ पर आई है। तो आपसे पूछा जा सकता है वो किसका मांस खाते थे, तो आप आंसर दोगे कि बकरे और वृषभ का मांस वो खाते थे। अब ये तो बात आ गई हमारे पास में कि वो मांस भी खाते थे। और भोजन को मीठा बनाने के लिए वो लोग शहद का प्रयोग करते थे, न कि चीनी का। देखो आज भी जो शहद का यदि प्रयोग करते हैं तो उम्र बढ़ती है। कहते हैं कि सुबह सुबह शहद खाने से यानी उम्र आपकी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो ऐसा जो कहा गया है। तो यहाँ पर ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसमें सोमरस के बारे में एक सूक्त आता है। तो सोमरस का जो बारे में सूक्त आते हैं वो कौन से मंडल में आते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमरस के सूक्त दिए गए हैं। अब सोमरस जो मिलता था यानी सोम की जो पत्तियाँ मिलती थी वो मुंजवंद पर्वत पे मिलती थी, जो कि हिमालय की कुछ पहाड़ियाँ थी। ऐसा बात जो कही गई है। लेकिन आज का जो आधुनिक युग है उसमें ये कहा गया है कि नहीं, हिमालय जो पर्वत है वो तो ज़्यादा प्राचीन नहीं है, अरावली पर्वतमाला प्राचीन है। यानी वलित पर्वतमालाओं में जो सबसे प्राचीन है वो अरावली पर्वतमाला है, और हिमालय आज भी तैयार हो रहा है। लेकिन जैसा भी हो कुछ भी है, अब मैंने आगे बताया है कि उस समय वो लोग सत्तू का भी प्रयोग करते थे। तो सोमरस के बारे में जो आती है वो किस में आती है, सोम की जो स्तुति की गई है वो किस में मिलती है, ऋग्वेद के 9वें सूक्त में मिलती है। उसके बाद जो नाम आता है कि उस समय वेशभूषा क्या थी, यानी वो लोग क्या पहनते थे, सूती वस्त्र पहनते थे। अब सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र है, मृगचाम है, यानी हिरण की चमड़ी भी वो कपड़े बना सकते थे। और यहाँ पर गांधार का नाम आता है, यानी पाकिस्तान का जो पेशावर है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो गांधार के नाम से जाना गया, जो कि कनिष्क काल में गांधार कला के लिए प्रसिद्ध हुआ था, और वहाँ की भेड़ें प्रसिद्ध थी और आज भी है। देखो पाकिस्तान का जो एरिया, राजस्थान का एरिया, यहाँ पर भेड़ पाली जाती है, और भेड़ों की जो ऊन है अच्छी क्वालिटी की जो मिलती है वो मेरिनो भेड़ की मिलती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन हमारे यहाँ पर भी जो मालपुरी भेड़ हैं उनकी अच्छी उत्तम क्वालिटी की ऊन मिलती है। लेकिन ये 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। पहला आता नीवी, जो कमर के नीचे पहना जाता था, जो कमर के नीचे पहन जाता है उसको कहा गया नीवी।
दूसरा है वासस, वासस। अब वासस जो है यानी शरीर के जो इस भाग में यानी पहना जाता था, यानी जो ऊपर की धारण के जो कमर के ऊपर पहनते थे उसको कहा गया है वासस। तो पहला शब्द कौन था? नीवी, दूसरा वासस, और तीसरा है अधिवास। अब अधिवास का मतलब है जो वासस है उसके ऊपर जो पहना गया है उसको नाम दिया गया है अधिव्यास। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अधिव्यास क्या है? अधिव्यास जो वासस के ऊपर पहना जाता है, जैसे कोट पहनते हैं तो कोट क्या है? अधिवासस है। जो ऊपर से धारण किया जाने वाला है, चादर या ओढ़नी जैसा होता था, वो अधिवास कहलाता था। अब इस प्रकार के 3 प्रकार के वो कपड़े पहनते थे, और उस समय के लोग जो है कपड़े को काटना भी जानते थे और सीना भी जानते थे, और स्त्री और पुरुष दोनों ही पगड़ी पहनते थे उस समय। ये नहीं कि स्त्री रखती पगड़ी पहनती थी, दोनों पगड़ी पहनते थे और दोनों ही गहनों के शौकीन थे। यानी कि एक आभूषण अकेला स्त्री पहनती थी, नहीं, उस समय स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। और पुरुष हाथों में कड़े पहनते थे, स्त्रियां हाथों कानों में मूर्लीय पुरुष पहनते थे और आज ही पहनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उस समय नहीं। और कानों में कर्णफूल, गले में निष्क। निष्क एक तरह से सिक्का होता था सोने का, तो निष्क है, शतमान है, ये जो सिक्के होते थे जो गले में वो लोग पहनते थे। हाथों में कड़े, पैरों में खंडुए और छाती पर सुनहले वो लोग पहनते थे। और पदक और गले में मणियों का हार भी वो मणिगिरवा पहनते थे। तो ऐसे आभूषणों की बात आती है। स्त्रियां बालों का जूड़ा बनाती थी, और आज भी देखो जूड़ा बनाई हुई स्त्री बहुत अच्छी लगती है, अच्छी सुंदरता उसकी ज़्यादा निकलती है, लेकिन उस समय भी वो जूड़ा बना देती है। पुरुष दाढ़ी और जटा रखते थे, क्योंकि उस समय यानी शेविंग बनाने के लिए ये हथियार नहीं होंगे, शायद इसीलिए वो दाढ़ी रखते थे। और जटा इसलिए रखते थे कि उस समय नाई का नाम तो आया ऋग्वेद में, और नाई को ऋग्वेद में वाप्ता कहा गया है। क्या कहा गया है? वाप्ता, वैपैता। तो वप्ता जो नाम आता है ऋग्वेद में वो किसके संदर्भ में आता है? नाई के संदर्भ में आता है। इसका मतलब नाई तो था जो कि मसाज वगैरह करते था, दाढ़ी वाड़ी वगैरह बनाता था। तो इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि उस समय जो आमोद प्रमोद था, क्या था? नृत्य, संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा खेलना, लेकिन दूध क्रीड़ा को अच्छा नहीं माना गया था। यानी जुआ जो है उस समय भी अच्छा नहीं माना जाता। दुआरी यानी एक स्थान पर जुआरी पुत्र को पिता द्वारा डांटे जाने का उल्लेख मिलता है। यानी कोई पिता ये नहीं चाहता था कि मेरा बेटा है वो जुआरी बने, और जुआ जो खेलना है उस समय भी अपराध माना गया था, और आज भी अपराध है। महाभारत काल में देखो, महाभारत में जो पांडव है उन्होंने अपना सब कुछ जो हारा था वो जुए में हारा था। तो आमोद प्रमोद के जो खेल है उनमें ये चीज़ें आती है। और स्त्री और पुरुष दोनों झांझ मजीरों के साथ में नृत्य में भाग लेते थे। ये नहीं कि स्त्री अकेली डांस करती थी या पुरुष अकेला डांस करता था, नहीं, वो सामूहिक रूप से डांस करते थे। और मनोरंजन का जो मुख्य साधन था वो नृत्य था, गान था, संगीत था, बांसुरी थी, वीणा थी, करकर था, दुदुम्बी थी। तो बांसुरी, दुदुम्बी, करकरी ये आज के वाद्य यंत्र नहीं है, ये ऋग्वैदिक काल के वाद्य यंत्र है। तो आपसे पूछा जा सकता है दुदुम्बी, वीणा, बांसुरी ये ऋग्वैदिक कालिक वाद्य यंत्र है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति आता कीथ, और कीथ ने ये कहा है कि ऋग्वैदिक काल में धार्मिक नाटकों का प्रदर्शन होता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस विद्वान के द्वारा ये कहा गया है कि ऋग्वेद काल में धार्मिक नाटकों का प्रदर्शन होता है? तो आप आंसर दोगे कीथ। और आर्थिक जीवन जो है इनका बड़ा उत्तम था, ये कृषि पर आधारित थे, पशुपालन पर आधारित थे, और गाय यहाँ पर अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन था। अधिकांश जो युद्ध होते थे वो गायों के लिए होते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल की मुख्य जो साधन है, आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार थी? तो यहाँ पर गाय जो है वो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। निष्क और शतमान नामक सिक्के भी प्रचलन में थे, जो कि एक तरह से गोल सिक्के थे। जय हिंद, जय भारत। आज इतना ही करेंगे।